नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हाथरस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वयं हाथरस पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद सीएम सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुँच गए, जहाँ उन्होंने हादसे में घायल हुए सभी लोगों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, बरसते पानी के बीच सीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों ने पूरे घटना का ब्यौरा दिया। सीएम ने घटना की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ को नियुक्त किया और 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यूपी के हाथरस में सत्संग के समापन के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की जान गंवाने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने लेटर पिटीशन दाखिल कर हाईकोर्ट से मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए या फिर इसकी न्यायिक जांच हो। इसके साथ ही इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार अफसरों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बढ़ते तीसरी खबर की ओर। अगर आप भी एनसीआर में घर बसाने और रोजगार जमाने का सपना दिख रहे हैं तो यह जल्द ही साकार हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा इस महीने आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत भूखंडों समेत कई योजनाएं लॉन्च करेगा। इसकी तारीख भी तय कर दी गई है। 5, 10 और 15 जुलाई को अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क में अब साक्षात्कार के जरिए प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे कि एयरपोर्ट के साथ उसके आसपास आने वाली अन्य परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने 6 गाँवों की 1181.2793 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर ली है। मंगलवार को क्षेत्र के दयानतपुर, वीरमपुर और मुढरा के किसानों से 236.947 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा हासिल कर लिया गया, जबकि शेष 3 गांवों में कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश भर में झमाझम बारिश से लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। गोरखपुर समेत आसपास के कुछ जिलों के अलावा लगभग 65 जिलों में जुलाई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। इस दौरान दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने के पूर्वानुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरी सक्रियता बरतने का निर्देश दिया है। बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज किए जाने के साथ ही अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के आसपास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें अति संवेदनशील श्रेणी में 24, संवेदनशील श्रेणी में 16 और सामान्य श्रेणी में 35 जिले शामिल हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहरों से लेकर गांवों तक 24 घंटे बिजली देने के वादे से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पीछे हटता नजर आ रहा है। पावर कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे और नगर पंचायत व तहसील मुख्यालयों पर 2.5 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 18 घंटे और नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 21.5 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों को पूर्व की रोस्टर प्रणाली की तरह ही बिजली मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को लागू करने का फैसला लिया है। लोक भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस एक्ट को निर्माण एक्ट नाम दिया गया है। निर्माण यानी नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके जरिए देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सकेगा। सरकार के इस निर्णय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक विकास को गति मिलेगी, जबकि जन सामान्य को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। गुजरात के कच्छ में समुद्री लहरों को रोकने वाले जियो बैग्स अब बहराइच में नदी की कटान को रोकेंगे। पहली बार हो रहे इस तरह के प्रयास से कई गांव बाढ़ के कहर से बच सकते हैं। ये तो बहराइच की 4 तहसीलों में बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन इधर कुछ दिनों से नेपाल से आने वाली पानी ने मिहीपुरवा तहसील में जमकर तांडव काटा, जिससे गांव तक कटने लगे। इसलिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके रोकथाम की स्थायी व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ से लड़ने में जियो ट्यूब इसलिए कारगर है क्योंकि ये पीपी मटेरियल से बने हुए हैं, जो बरसात और धूप में भी खराब नहीं होता। इसे अगर कोई धारदार हथियार से न काटे तो यह 40 साल से भी अधिक समय तक चल सकता है। लेते हैं आज के इस अंतिम खबर को। शिक्षा का अधिकार के तहत लखनऊ में एडमिशन को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने 62 स्कूलों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के अंदर अगर स्कूल राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे तो वे 8वें दिन स्कूल को सील कर देंगे। बता दें कि लखनऊ के कई नामी स्कूल आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन नहीं कर रहे हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन,
इस पर कलेक्ट्रेट में डीएम ने 62 स्कूल संचालकों को बैठक कर फटकार लगाई है। डीएम सूर्यपाल गंगवार कई नामी स्कूलों पर सख्त कदम उठाए हैं। लखनऊ के 62 स्कूलों में 1100 के करीब बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन किया जाना है। तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इसी तरह अन्य जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।